वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टर ब्लीनी को, जिसको लिखा है फिलिप लार्किन ने। फिलिप लार्किन एक इंग्लिश राइटर है। उन्होंने 3 पोइट्री की कलेक्शंस को पब्लिश किया। 1964 में उन्होंने द वाइट सन वेडिंग को पब्लिश किया, जिसमें ये पोएम मिस्टर ब्लीनी भी इंक्लूडेड थी। फिलिप लार्किन और इन जैसे और पोइट्स को मूवमेंट पोइट्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मॉडर्निज्म के टाइम में लिखा, लेकिन इन्होंने मॉडर्निस्ट टेक्निक को अपनी राइटिंग में इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इस तरह के राइटर्स को मूवमेंट पोइट्स कहा जाता है। अब इस पोएम का जो स्पीकर है तो वो एक जगह पे जाता है और वो अपने लिए एक रूम जो है तो वो रेंट पर लेना चाहता है। अब उस रूम का जो प्रीवियस ओनर होता है तो उसका नेम होता है मिस्टर ब्लीनी। तो जो स्पीकर है वो मिस्टर ब्लीनी के बारे में सोचता है कि मिस्टर ब्लीनी ने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की होगी। तो स्टार्टिंग लाइंस में वो हमें बताता है कि अब वो उस घर में जा चुका है और जो लैंड लेडी है या लैंड ओनर है उसके साथ उसकी मुलाकात हो गई है। This was Mr. Bleeny's room. He stayed the whole time he was at the bodies. तो जो लैंड लेडी है या लैंड ओनर है, जो मालिक मकान है, तो वो स्पीकर को कहती है कि ये रूम जो था तो ये मिस्टर ब्लीनी का था, यानी कि आपसे पहले यहाँ पे मिस्टर ब्लीनी रहते थे। ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज़, और वो हमेशा यहाँ पे होते थे जब तक वो बॉडीज़ में काम करते थे। अब बॉडीज़ जो है तो ये कार फैक्ट्री का नाम है जो कि बॉडीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। टिल दे मूव्ड हिम, टिल दे मूव्ड हिम से ऐसा लगता है कि उनकी डेथ हो गई है और फिर उसे यहाँ से ले जाया गया। फ्लावर्ड कर्टन्स thin and frayed fall to within 5 inches of the sill. अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि यहाँ पे जो कर्टन्स थे तो उस पे फ्लावर्स बने हुए थे, थिन एंड फ्रेड, और जो कर्टन्स थे वो पतले भी थे और वो ओल्ड भी थे। फॉल टू विद इन 5 इंचेस ऑफ द सिल, वो ज़मीन से या जो खिड़की का निचले वाला हिस्सा होता है उससे तकरीबन 4-5 इंच छोटे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये रूम जो था तो वो इंतहाई खस्ता हालत में था, यानी उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पर्दे जो थे तो वो भी शॉर्ट थे और वो पतले भी थे। Whose windows shows a strip of building land, Tasoki littered. अच्छा, अब वहाँ पे एक विंडो भी थी उस रूम में और वहाँ से जो था लैंड भी दिख रहा था। अब उस खिड़की से जो लैंड दिख रहा था या जो लॉन दिख रहा था तो वो भी अनक्लीन था। टसोकी का यहाँ पे मतलब है ऐसी ग्रासेस जो कि ग्रुप में ग्रो हुई होती हैं, यानी एक पैच में थोड़ी सी ग्रास होती है, फिर बीच में ज़मीन खाली होती है, फिर दूसरी जगह पे ग्रासेस होती है। मिस्टर ब्लीनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। अब जो लैंड लेडी है तो वो स्पीकर को कहती है कि मिस्टर ब्लीनी जो था तो वो मेरे कुछ लैंड का ख्याल रखता था। मिस्टर ब्लीनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड, यानी उसने कुछ हिस्सा अपनी देखभाल में लिया था। बेड अपराइट चेयर 60 वाट बल्ब नो हुक। तो अब वो रूम की दोबारा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वहाँ पे एक बेड था, एक चेयर थी, एक 60 वाट बल्ब था और हुक नहीं था, यानी कपड़े टांगने के लिए कोई हुक नहीं था। बिहाइंड द डोर्स नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, और दरवाजे के पीछे भी ना किताबों के लिए और ना बैग्स के लिए कोई जगह थी, यानी कि ये रूम बहुत छोटा था। और अब वो मालिक मकान को कहता है कि मैं ये कमरा ले लूँगा, मैं ये रेंट पे ले लूँगा। सो इट हैपन्स दैट आई लाई वेयर मिस्टर ब्लीनी ले, और फिर ऐसा हुआ कि मैंने वो रूम ले लिया और मैं वहाँ पे लेट गया, और मैं उस जगह पे लेटा था जहाँ पे मुझसे पहले मिस्टर ब्लीनी लेटा करता था। एंड स्टॉप माई फैग्स ऑन द सेम सॉसर सोवेनियर, और जब मैं अपना सिगरेट पी रहा था तो मैं उसी सोवेनियर या उसी कप में उसको छिड़कता था। स्टॉप का मतलब है स्ट्राइक करना और फैक्स का मतलब है जो सिगरेट के जो एंड पे जो एशेस होती हैं उसे फैक्स कहते हैं। एंड ट्राई स्टफिंग माई ईयर्स विथ कॉटन वूल, और आवाज़ से तंग आकर वो अपने कानों में रुई डाल देता था। टू ड्राउन द जैबरिंग सेट ही एगेड हर टू बाय, क्योंकि जो लैंड लेडी होती थी वो बहुत तेज़ रेडियो को प्ले करती थी, और ये रेडियो या ये टीवी जो था तो वो उसने मिस्टर ब्लीनी के कहने पे लिया था। एगेट का मतलब है किसी को मोटिवेट करना किसी चीज़ के लिए। आई नो हिज हैबिट्स व्हाट टाइम ही केम डाउन हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी। अब जो स्पीकर है वो कहता है कि मुझे मिस्टर बीनी के तमाम आदात मालूम थे, मुझे ये भी पता था कि वो किस टाइम जो था वो खाना खाने के लिए नीचे जाता था और वो
सॉस को प्रेफर करता था ग्रेवी के बजाय। अब ये उसे किस तरह पता चला था? क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे उस लैंड लेडी ने बताई थी। ही kept on plugging at the four aways, likewise their early frame, the Frenton folk, who put him up for summer holidays and Christmas at his sister house in Stoke. अब दोबारा वो मिस्टर ब्लीनी की बात कर रहा है कि मिस्टर ब्लीनी जो था तो वो डिफरेंट गेम्स भी खेलता था, और वो गेम्स इसलिए खेलता था कि वो कुछ लॉटरी या कुछ इनाम या कुछ प्राइज़ जो है वो जीत जाए। केप्ट ऑन प्लगिंग एट द फोर अवेज का यहाँ पे मतलब है कि वो ऐसे गेम्स खेलता था जिसमें उसे कुछ जीतने की उम्मीद हो। लाइक वाइज देयर अर्ली फ्रेम द फ्रिंटन फॉक हु पुट हिम अप फॉर द समर हॉलीडेज़, और वो समर हॉलीडेज़ के लिए फ्रिंटन फॉक जाया करता था। और क्रिसमस जो था तो वो अपने सिस्टर के घर जो कि स्टॉक में लोकेटेड था वहाँ पे गुजारता था। बट इफ़ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिजिड विंड टसलिंग द क्लाउड्स, अब वो इमेजिन करता है कि अगर मिस्टर ब्लीनी यहाँ पे होता और वो इस ठंडी हवा को देखता जो कि इस बादलों को चीर रही है या इस बादलों को डिस्टर्ब कर रही है, lay on the fusty bed telling himself that he was at home, और वो इस पुराने बेड पे लेटा होता और अपने आप को ये तसल्ली देता कि मैं घर में हूँ। यानी कि यहाँ पे वो लोनलीनेस की बात कर रहा है कि अब कि मैं जिस कंडीशन में हूँ इस कंडीशन में एक दफ़ा मिस्टर ब्लीनी भी था, तो वो किस तरह फील करता था जब वो बाहर देखता था, जब वो इस लोनलीनेस को ऑब्जर्व करता था। एंड ग्रिंड एंड शिवर्ड विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, और वो अपने आप को ये दिलासा देता कि मैं तो अपने घर में हूँ। एंड ग्रिंड, और फिर हंसता, एंड शिवर्ड, और लरसता, विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, और अपने आप को दिलासा देने के बाद क्या वो हंसता या वो लरसता? विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, क्योंकि जो खौफ था वो मुसलसल उस पे तारी होता था क्योंकि वो अकेला था उस रूम में। तो यहाँ पे जो स्पीकर है तो वो मिस्टर ब्लीनी की लोनलीनेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि मिस्टर ब्लीनी अपने आप को क्या दिलासा देता होगा जब वो इस लोनलीनेस को ऑब्जर्व करता, क्योंकि उसे तो ये खौफ ज़रूर होगा कि वो अकेला है। दैट हाउ वी लिव मेजर आवर ओन नेचर, अब वो यहाँ पे एक खूबसूरत बात कहता है कि हम जिस तरह रहते हैं, कि हम जिस माहौल में परवरिश पाते हैं उसी के मुताबिक हमारा नेचर जो है वो अडॉप्ट होता है। यानी अगर कुछ लोग गरीब होते हैं तो वो कंजूस होते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है तो फिर वो पैसे को भी ओपनली खर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल गेट को देख लें, तो बिल गेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा चैरिटी में देते हैं क्योंकि उनके पास है बहुत ज़्यादा पैसा। लेकिन अगर हम किसी गरीब को देखें तो एक गरीब के पास खाना खाने के पैसे नहीं होते तो वो चैरिटी में क्या पैसे देगा। At his age, having no more to show than one hired box should make him pretty sure he warranted no better. अब अगेन वो मिस्टर ब्लीनी की बात करते हैं कि वो उम्र के जिस हिस्से में था उसके पास और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हार्ड बॉक्स था। अब यहाँ पे हार्ड बॉक्स से मुराद वो जिस कमरे में रह रहा है, वो जिस रेंटेड रूम में रह रहा है तो वो भी हो सकता है। हार्ड बॉक्स से एक और मुराद कॉफिन भी हो सकता है कि उसके पास इस रेंटेड रूम के सिवा या एक कॉफिन के सिवा और कुछ भी नहीं था। शुड मेक हिम प्रीटी श्योर ही वांटेड नो बेटर, तो वो कहता है कि उसके पास इस हार्ड बॉक्स के सिवा और कुछ नहीं था, और ये हार्ड बॉक्स उसे ये जस्टिफाई करता था या उसे ये बताता था कि उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आखिर में कहता है आई डोंट नो, यानी कि वो मज़ीद मिस्टर ब्लीनी के बारे में कुछ नहीं कहता। अगर हम इस पोएम पे गौर करें तो मिस्टर ब्लीनी जिस सिचुएशन में था तो उस सिचुएशन में ये स्पीकर भी है, क्योंकि जो चीज़ें मिस्टर ब्लीनी पे गुजरी थी वो इस पे भी गुजर रही है। इसके अलावा हम इस पोएम में लोनलीनेस के थीम को भी देख सकते हैं, हम इसमें पॉवर्टी के भी देख सकते हैं कि एक मॉडर्न मैन किस तरह पॉवर्टी और लोनलीनेस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ पोस्ट इन द कॉमेंट।